बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 12 और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट इज केनी-ज़ेरो रिएक्शन। तो ये आगाज करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, हम ना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन इसको डिस्कस कर रहे हैं। हमने कहा था ये दो किस्म के होते हैं, एक बेस कैटालाइज्ड और एक एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। जो बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन थे वो हमने 6 उनको डिस्कस किया और उनमें से आज जो हम बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज केनी-ज़ेरो रिएक्शन। दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और सिंथेटिकली भी दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो आइए हम इसका आगाज करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, केनी-ज़ेरो रिएक्शन, हम इसे केनी-ज़ेरो रिएक्शन क्यों कहते हैं? Student, this was first introduced by an Italian chemist Stanislao Cannizzaro और उसी के नाम पे फिर हम इसे केनी-ज़ेरो रिएक्शन कहते हैं। पहली बार स्टूडेंट इसमें देखें, ये ना कुछ पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स मैं आपको याद करवाना चाहता हूं। मैं याद भी करवाऊंगा, साथ साथ एक एक पॉइंट्स आपको समझाता भी जाऊंगा। देखें, लिखा हुआ है कि अल्डिहाइड्स दैट हैव नो अल्फा हाइड्रोजन एटम्स अंडरगो केनी-ज़ेरो रिएक्शन। पहली बात बड़ी क्लियर होगी। पहली बात क्या है कि कीटोन केनी-ज़ेरो रिएक्शन नहीं देते। कोई भी कीटोन केनी-ज़ेरो रिएक्शन नहीं देता अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। हां, अल्डिहाइड भी सारे नहीं देते। ऐसे अल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो केनी-ज़ेरो रिएक्शन शो करते हैं। मैं जरा आपको ना कुछ बातें अल्फा हाइड्रोजन की बात करना चाहता हूं। माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास है कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O। इसके साथ जो एडजेसेंट कार्बन है दैट इज कॉल्ड द अल्फा कार्बन। इसके साथ वाला कार्बन दैट इज कॉल्ड बीटा कार्बन। उसके साथ कार्बन दैट इज कॉल्ड गैमा कार्बन एंड सो ऑन। माय डियर स्टूडेंट, अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन मौजूद है दे आर कॉल्ड द अल्फा हाइड्रोजन। अब मैं आपके साथ ना कुछ एल्डिहाइड डिस्कस करना चाहता हूं कि जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हैं और जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। पहली बात, वो एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हैं। मेरे पास ये एसेटल्डिहाइड है। एसेटल्डिहाइड देखिए, CH3 डबल बॉन्ड OH, ये कार्बोनिल ग्रुप। अब इसके साथ ये कार्बन, दिस वन इज अल्फा कार्बन एंड दिस अल्फा कार्बन हैज 3 हाइड्रोजन एंड दीज आर कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। इट मींस ये जो एसेटल्डिहाइड है जिसे हम एथानल कहते हैं, एसेटल्डिहाइड के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं। लिहाजा एसेटल्डिहाइड इट नेवर अंडरगोज केनी-ज़ेरो रिएक्शन। मेरे पास ये एक और एल्डिहाइड, दिस वन इज प्रोपेनल्डिहाइड या जिसे हम प्रोपानल कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, साथ H भी लगा हुआ है। ये H जो है वो एल्डिहाइड की तरफ इशारा है। ये वाला जो कार्बन है, जो कार्बन ग्रुप के नेक्स्ट कार्बन वाला है, दिस वन इज कॉल्ड द अल्फा कार्बन। और ये जो दूसरा कार्बन, दिस इज कॉल्ड द बीटा कार्बन। अब अगर आप देखेंगे, दिस अल्फा कार्बन हैज 2 हाइड्रोजन एंड दीज आर अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब है एसेटल्डिहाइड की तरह ये जो प्रोपेनल्डिहाइड है, जो प्रोपानल है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है। लिहाजा ये भी केनी-ज़ेरो रिएक्शन शो नहीं करेगा। इसके बरक्स माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास है formaldehyde, the first member of aldehyde, formaldehyde. This one is also called methanol. This one is carbonyl group C डबल बॉन्ड O। दोनों हाइड्रोजन है, कार्बन के साथ दोनों तरफ हाइड्रोजन है। ये जो हाइड्रोजन है ना, these are not अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन वो होते हैं जो अल्फा कार्बन पर लगे होते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा कार्बन है ही नहीं, लिहाजा इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो इसका मतलब है अगर फॉर्मेल्डिहाइड के पास, अगर मेथनॉल के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इट विल डेफिनेटली अंडरगो केनी-ज़ेरो रिएक्शन। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट, वी हैव अनदर एल्डिहाइड दैट इज कॉल्ड बेंज़ल्डिहाइड। माय डियर स्टूडेंट, बेंज़ल्डिहाइड में देखें, ये बेंजीन का रिंग, अब इस कार्बन के साथ ये फॉर्माइल ग्रुप C डबल बॉन्ड OH, दिस वन इज कॉल्ड फॉर्माइल ग्रुप, ये अटैच है। अब ये बेंजीन रिंग की ये जो कार्बन है जिसके साथ फॉर्माइल ग्रुप अटैच है, दिस इज वन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन।
लेकिन इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब है बेंजाल्डिहाइड में अल्फा कार्बन है, लेकिन इसके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। दिस वन बेंजाल्डिहाइड आल्सो अंडरगोज कैनिज़ेरो रिएक्शन, यानी फॉर्मल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड, बोथ एल्डिहाइड पोजेस नो अल्फा हाइड्रोजन, लिहाजा दोनों कैनिज़ेरो रिएक्शन शो करेंगे। बिल्कुल इस तरह एक और मेरे पास ये एग्जांपल स्टूडेंट, अगर आप इसका नाम देखेंगे तो अगर अब मैं इसका आयोपिक नेम की बात करूं तो दिस वन इज 2,2-डाइमिथाइल प्रोपानल। अब इसमें देखें ये कार्बोनिल ग्रुप के जो नेक्स्ट कार्बन है, दिस वन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। अब इस अल्फा कार्बन पर 3 मेथल ग्रुप है, इस अल्फा कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, लिहाजा फॉर्मल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड की तरह ये एल्डिहाइड भी इट आल्सो अंडरगोज कैनिज़ेरो रिएक्शन। तो पहली बार मैंने क्या समझाई, मैंने कहा ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो कैनिज़ेरो रिएक्शन शो करते हैं, और जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो एल्डोल कंडेंसेशन शो करते हैं। बाज़ दफा आपसे कहते हैं कोई भी कीटोन कैनिज़ेरो रिएक्शन शो नहीं करता। वजह बहुत सिंपल है, 2 बातें ज़हन में रखनी है। कीटोन में जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके साथ बल्कि अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं, दैट काजेस द स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, और बल्कि अल्काइल ग्रुप की वजह से जो इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ऑफ कार्बन है वो भी वीक हो जाता है। इन 2 वजूहात की बिना पर जो हाइड्रोक्साइड है, जो न्यूक्लियोफाइल है, वो कार्बोनिल कार्बन पर अटैक नहीं कर सकता। कीटोन कैनिज़ेरो रिएक्शन शो नहीं करते। आज का पहला पॉइंट ये हो गया कि वो एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो कैनिज़ेरो रिएक्शन शो करेंगे। और मैंने कहा आप फॉर्मल्डिहाइड की बात करें, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये कैनिज़ेरो रिएक्शन शो करेगा। बेंजाल्डिहाइड की बात करें, वो कैनिज़ेरो रिएक्शन शो करेगा। लेकिन एसिटाल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड, दे नेवर अंडरगो कैनिज़ेरो रिएक्शन। ये बात ज़हन में बता दें। दूसरा पॉइंट, कैनिज़ेरो रिएक्शन इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। कैनिज़ेरो रिएक्शन एक डिस्प्रोपोर्शनेशन, स्टूडेंट डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है? आगे मैंने लिखा डिस्प्रोपोर्शनेशन मीन सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन चैप्टर 5 में भी आप इसको देखते हैं। मैं जरा आपको ना इसकी डेफिनेशन बताता हूं जो मुझे यहां काम देगी। माय डियर स्टूडेंट, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है? अ रिडॉक्स रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट इज साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड टू फॉर्म 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अल्फाज पे गौर करना है। रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें कोई भी एलिमेंट एट ए टाइम, साइमल्टेनियस मीन एट ए टाइम, ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है, टू गिव 2 डिफरेंट प्रोडक्ट, और 2 मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आपके पास आ रहे हैं। दैट इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। आप पढ़ते हैं ना, बाद रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बाद रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, और बाद ऐसे रिएक्शन जो रिडॉक्स होते हैं। लेकिन ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो, दैट इज कॉल्ड द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अच्छा, ये कैसे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है? जरा बात को सुनना स्टूडेंट। हम क्या पढ़ेंगे? हम ये पढ़ेंगे कि मेरे पास ये फॉर्मल्डिहाइड है। जब फॉर्मल्डिहाइड इसका कैनिज़ेरो रिएक्शन, मेरे पास 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक मेथानॉल बनेगा दैट इज कॉल्ड मिथाइल अल्कोहल, और दूसरा आपके पास फॉर्मिक एसिड बनेगा। यानी एक आपके पास अल्कोहल बना, एक आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, वो फिर बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट बना देता है। बहरहाल आपके पास ये एल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड, कैनिज़ेरो रिएक्शन 2 चीजें, अल्कोहल कौन सा? मेथानॉल, और कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा? फॉर्मिक एसिड। जरा गौर से देखना माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको ना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में 2 बातें समझाने जा रहा हूं। ऑक्सीडेशन क्या कहा था? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। रिडक्शन क्या कहा था? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। पहले आप ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन की इस डेफिनेशन को जरा देखें।
इधर आपके पास ये फॉर्मेल्डिहाइड में कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। माय डियर स्टूडेंट, फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सीजन -2 और दोनों कार्बन पर +1 तो कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन पर +1 तो कार्बन पे फिर क्या आएगा? कार्बन पे 0 आएगा। फॉर्मेल्डिहाइड में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। अब आपने मिथाइल अल्कोहल में चले जाए। माय डियर स्टूडेंट, मिथाइल अल्कोहल में CH3OH का 4 हाइड्रोजन, हर हाइड्रोजन पर +1 ऑक्सीजन पे आपके पास क्या हो गया? ऑक्सीजन के ऊपर आपके पास -2 है। इसका मतलब है +4 हाइड्रोजन के -2 ऑक्सीजन का, तो -2 बचा और वो -2 किसके ऊपर आ गया? कार्बन के ऊपर। इसका मतलब है मिथाइल अल्कोहल में कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। अब आप फॉर्मिक एसिड में आ जाए। माय डियर स्टूडेंट, फॉर्मिक एसिड में देखें, 2 ऑक्सीजन -2 2 हाइड्रोजन +1 तो कार्बन पे क्या आएगा? +2 आएगा। अब तीनों को देखो, फॉर्मेल्डिहाइड कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट 0, मिथाइल अल्कोहल कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट -2, कम हो गई। तो इसका मतलब है फॉर्मेल्डिहाइड से जब हम मिथाइल अल्कोहल में जाते हैं, मेथनॉल में जाते हैं, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गई। इसका मतलब है रिडक्शन हो गई, रिड्यूस हो गया। तो जब फॉर्मेल्डिहाइड रिड्यूस होता है तो मिथाइल अल्कोहल बनता है। इसके बरक्स आप फॉर्मिक एसिड को देखें, उसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। इसका मतलब है जब आप फॉर्मेल्डिहाइड से फॉर्मिक एसिड में जाते हैं, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करती है। दिस वन इज ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर्मेल्डिहाइड रिड्यूस होकर मिथाइल अल्कोहल बनाया, फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर फॉर्मिक एसिड बनाया, ऑक्सीडाइज होकर। एक और भी बात समझिए, हमने क्या कहा? हमने कहा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। फॉर्मेल्डिहाइड से आप अल्कोहल में जाएं, फॉर्मेल्डिहाइड में HC डबल बॉन्ड 2 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन, फॉर्मेल्डिहाइड। जब आप मेथनॉल में गए, हाइड्रोजन 2 की बजाय 4 हो गए, यानी 2 हाइड्रोजन बढ़ गए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुई, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। मैं 2 तरह से आपको समझा रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं फॉर्मेल्डिहाइड से मेथनॉल में जाना 2, 1 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से -2 कम हो रही है, 1 हाइड्रोजन की तादाद बढ़ रही है, और ये दोनों बातें किसकी तरफ इशारा है? इसका मतलब है कि ये रिडक्शन हो रही है। और ये जो मिथाइल अल्कोहल बना, जो अल्कोहल बना, दिस वन इज द रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। इसके बरक्स जो आपके पास फॉर्मिक एसिड बना, एक तो उसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई, और दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड में ऑक्सीजन 1 था और फॉर्मिक एसिड में ऑक्सीजन 2। इसका मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बढ़ गया। और ये दोनों बातें किसकी तरफ इशारा करती हैं? ये हमें बताती हैं दिस फॉर्मिक एसिड इज एन ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। अब बात को और से देखें, डिस्प्रोपोर्शनेशन कहां पे हुई? माय डियर स्टूडेंट, रिडॉक्स रिएक्शन हुआ ना, रिडक्शन भी हुई, ऑक्सीडेशन भी हुई, लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड की ही रिडक्शन हो रही है, फॉर्मेल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हो रही, यानी फॉर्मेल्डिहाइड में कार्बन ही रिड्यूस हो रहा है, कार्बन ही ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर किसी रिडॉक्स रिएक्शन में एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो, रिड्यूस भी हो साइमल्टेनियसली, और 2 मुख्तलिफ प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक प्रोडक्ट अल्कोहल बन रहा है, एक प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, द रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसी बात को आगे भी देखें। माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपसे क्या कहा? मैंने कहा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड आर इन्वॉल्व्ड, यानी फॉर्मेल्डिहाइड के आप 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, 1 मॉलिक्यूल बीइंग कन्वर्टेड इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल, एक मॉलिक्यूल अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, और अल्कोहल मैंने क्या कहा है? अल्कोहल इज द रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। फॉर्मेल्डिहाइड का अल्कोहल में कन्वर्ट होना, दिस वन इज द रिडक्शन प्रोसेस, और जो अल्कोहल बना दैट इज कॉल्ड द रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। और दूसरी बात, एंड द अदर मॉलिक्यूल, जो दूसरा मॉलिक्यूल है, दैट कन्वर्ट इनटू एसिड, और एसिड हमारे पास किस शक्ल में आता है? सॉल्ट की फॉर्म में। और ये जो एसिड होता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, दिस वन इज द ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। ये ऑक्सीडाइज्ड। कितनी बातें होगी? 3। चौथा पॉइंट, द रिएक्शन इज कैरिड आउट विद 50% एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड, 50% वाटर,
अच्छा, इससे पहले जो हमने रिएक्शन पढ़े हैं ना, जैसे हमने अल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा, उसमें जो हमने सॉल्यूशन बनाया था ना सोडियम हाइड्रोक्साइड का, वो 5 to 8% था, लेकिन यहां जो आप सॉल्यूशन ले रहे हैं वो 50% है। इसका मतलब है कि कैनिज़ेरो रिएक्शन में वी नीड अ कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ बेस, ज्यादा कंसंट्रेटेड। इसका मतलब इसमें बेस का इस्तेमाल ज्यादा है। याद रखना, इस रिएक्शन में तीन बातें याद रखना। इस रिएक्शन में जो बेस है ना, वो सिर्फ कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि वो बतौर रिएक्टेंट भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि यही वो बेस है जो एसिड से रिएक्शन करके क्या बनाता है, सॉल्ट। दूसरी बात, यानी कैटलिस्ट के तौर पर भी बेस ये OH नेगेटिव ये प्रोड्यूस करता है और वो न्यूक्लियोफाइल फिर आगे रिएक्शन को कैरी आउट करे। और साथ ही साथ ये जो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस यूज कर रहे हैं, इट विल आल्सो एक्ट एज अ रिएक्टेंट। और एक और भी बात याद रखना, यहां पे हमें OH नेगेटिव की ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए टू अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, इसलिए भी हमें इसे ज्यादा परसेंटेज में लेना पड़ता है। और लिखा हुआ है एट रूम टेम्परेचर। ये अगर आप ना ये रिएक्शन, अब ये मेरी बात तवज्जो से सुनना, अगर आप ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे करवाते हैं ना, तो इट रिक्वायर्स सेवरल आवर्स टू कंप्लीट, इसे मुकम्मल होने में कई घंटे लगते हैं। लेकिन अगर यही रिएक्शन आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे करवाएंगे तो तकरीबन हाफ एन आवर में ये रिएक्शन मुकम्मल हो जाता है। तो आप जानते हैं ना, इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। स्टूडेंट, मैं आपके सामने 2 एग्जांपल्स दूंगा। पहली एग्जांपल आपके पास, ये आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड है, मैं इसे फॉर्मेल्डिहाइड भी लिख देता हूं, मैं इसे मेथानल कहता हूं, मेथानल NaL। जहां भी Al आता है वो एल्डिहाइड की तरफ इशारा। और दूसरा इसका नाम क्या है, कॉमन नेम क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाया, 2 प्रोडक्ट आपके पास बनते हैं। एक स्टूडेंट बनता है CH3OH मिथाइल अल्कोहल, दिस वन इज रिड्यूस प्रोडक्ट, प्लस आपके फॉर्मिक एसिड बनता है HCOO। आगे मैं H लिखूंगा तो फॉर्मिक एसिड, वही फॉर्मिक एसिड इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो आपके पास सोडियम फॉर्मेट बनता है, प्लस माइनस। तो ये आपके पास मेथानोल NOL, इधर था मेथानल, ये फॉर्मेल्डिहाइड मेथानल, ये मेथानोल है, मिथाइल अल्कोहल है, और साथ आपके पास क्या बन रहा है, सोडियम फॉर्मेट। ये सोडियम फॉर्मेट बना। ये वाला जो है दिस वन इज रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। और स्टूडेंट ये क्या है, दिस वन इज सॉल्ट ऑफ, यानी दिस वन इज ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। ये मैंने आपको फॉर्मेल्डिहाइड की एग्जांपल दी। एक हम और एग्जांपल देते हैं, दैट इज बेंजल्डिहाइड। माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास है बेंजल्डिहाइड, बेंजीन के ऊपर से, दिस वन इज बेंजल्डिहाइड। ये भी एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। आपने 50% KOH से NaOH से रिएक्शन करवाया, 2 चीजें बनी, जरा गौर से, ये इंपॉर्टेंट है। एक आपके पास बना, ये अल्कोहल बना, अल्कोहल CH2OH, ये अल्कोहल है। स्टूडेंट, अगर मैं इतने की बात करूं, ये वाला हिस्सा, दिस वन इज कॉल्ड बेंजाइल। ये इतना जो है ना, इतना, ये बेंजाइल, ये, और OH साथ आया तो क्या बना, अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल, प्लस ये एरोमेटिक रिंग, और इसके ऊपर COONA, दिस वन इज कॉल्ड सोडियम बेंजोएट। बेंजोइक एसिड बनता है, तो बेंजोइक एसिड फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है, तो सोडियम बेंजोएट ये बना। दिस वन इज अ सॉल्ट एंड दिस वन इज अल्कोहल। ये 2 चीजें आपके पास बनी। यही अल्कोहल इज द रिड्यूस्ड प्रोडक्ट एंड दिस वन इज द ऑक्सीडाइज्ड, यानी बेंजल्डिहाइड रिड्यूस होकर बेंजाइल अल्कोहल में, बेंजल्डिहाइड ऑक्सीडाइज्ड होकर ये सोडियम बेंजोएट में, बेंजोइक एसिड में। ये चीजें जो है ना, ये आपने ज़हन में बिठा।
अब आए असल काम की तरफ, और वो इसका मैकेनिज्म। माय डियर स्टूडेंट, हमारी बुक में ना मैकेनिज्म को तकरीबन 3 स्टेप्स में दिखा रहे हैं। मैं ना आपको डिटेल से ये बात बताना चाहता हूं, मैं एक एक बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकेज आपको समझाना चाहता हूं। तो मैं ना इसको 3 के बजाय 5 स्टेप्स में है, वही मैं जरा इसको जरा इलेबोरेट कर रहा हूं, जरा देखिए। स्टेप 1 क्या है स्टूडेंट? ये मेरे पास है OH नेगेटिव, ये कैटलिस्ट है नेगेटिव। नाउ इट विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ये बेस ने प्रोवाइड किया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब जानते हैं आप कि ये वाला जो है ये न्यूक्लियोफाइल, इट विल अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। जब अटैक करेगा, अटैक से मेरी मुराद है ये जाके इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले जाएंगे और यूं ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह ये देखो कार्बन, ये वाला कार्बोनिल कार्बन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, ये दो मेरे पास हाइड्रोजन आ गए, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये नेगेटिव, और इधर ये जाके OH इसके साथ अटैच हो गया। दिस वन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ये मेरे पास क्या था? दिस वन इज फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड का पहला मॉलिक्यूल इस पर न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कार्बन पर अटैक किया और मेरे पास ये प्रोडक्ट बना। अब स्टेप 2 पे आ जाए। अब ये ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये दोबारा यहां पे आ गया, ये यहां आ गया। जब ये यहां आएगा तो डेफिनेटली यहां पे डबल बॉन्ड बनाएगा। कार्बन ने इससे पहले कितने बॉन्ड बनाए हुए? 1 2 3 4। अगर ये बन जाएगा तो ये 5 बॉन्ड। अब 5 तो नहीं हो सकते, इसका मतलब है इन तीनों में से कोई एक बॉन्ड टूटेगा। बड़ी यहां इंटरेस्टिंग डिस्कशन है स्टूडेंट। होना क्या चाहिए? फेवरेबल क्या है? फेवरेबल ये है कि ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जाएं, OH नेगेटिव बने, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लाना पसंद करता है। जो पसंद करता है उसके बनने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन अगर ये वाला बॉन्ड या ये वाला बॉन्ड अगर ये टूटे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पे जाएं, हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जब हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज हो दैट इज कॉल्ड हाइड्राइड। हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज वो ज्यादा अप्रिशिएबल नहीं है। इसका मतलब है दोनों में से चांसेस क्या है? चांसेस ज्यादा ये हैं कि ये हाइड्रोक्साइड आयन, यानी ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आए, हाइड्रोक्साइड आयन यहां से रिलीज हो जाए। भाई अगर ऐसा होगा तो दोबारा आपके पास यही बन जाएगा। इसका मतलब है कि फिर हम ये फेवरेबल की तरफ नहीं जाएंगे, फिर हम अनफेवरेबल इसकी तरफ जाएंगे, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे। जब इसके पास जाएंगे तो हाइड्रोजन पे नेगेटिव आ जाएगा, और जब स्टूडेंट हाइड्रोजन पे नेगेटिव आता है ना, जब हाइड्रोजन पे नेगेटिव आता है, दिस इज कॉल्ड हाइड्राइड आयन प्लस कार्बन। मैं कोई इसमें चेंज नहीं लाऊंगा। कार्बन ये अब डबल बॉन्ड O बन गया, डबल बॉन्ड O। इस तरफ 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन तो हाइड्राइड बनकर अलग हो गया, अब एक हाइड्रोजन है, और ये इस OH है, इसको हमने नहीं छोड़ा। माय डियर स्टूडेंट, दिस वन इज फॉर्मिक एसिड। ये मेरे पास क्या बना? दिस वन इज फॉर्मिक एसिड, ये बना। इसका मतलब है ये जो 2 स्टेप्स अभी तक हमने पढ़े हैं, इन 2 स्टेप्स में जो चेंजेस आई, इन 2 स्टेप्स में आपके पास जो OH नेगेटिव है, जो बेस कैटलिस्ट है, इसने फॉर्मेल्डिहाइड के पहले मॉलिक्यूल के कार्बन कार्बन पर अटैक किया, आपके पास ये इंटरमीडिएट बना। अब इसमें से क्या हुआ? इसमें से ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज ने हमें हेल्प आउट किया इस हाइड्राइड को निकालने में, और साथ ही साथ आपके पास क्या बना? फॉर्मिक एसिड बना। यानी फॉर्मेल्डिहाइड का पहला मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो गया? फॉर्मिक एसिड। और इस कन्वर्ट होने को दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। यानी फॉर्मेल्डिहाइड के एक मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन होकर फॉर्मिक एसिड बन गया। अब ये फॉर्मिक एसिड ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 स्टूडेंट, मैंने पहले भी आपसे कहा जिस पे नेगेटिव चार्ज वो न्यूक्लियोफाइल, तो दिस हाइड्राइड आयन इज अ न्यूक्लियोफाइल। अब ये हाइड्राइड आयन क्या करेगा? मेरे पास फॉर्मेल्डिहाइड का एक और मॉलिक्यूल आ गया, ये भी फॉर्मेल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल। अब ये वाला हाइड्राइड
हाइड्राइड आयन इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। अटैक से मेरी मुराद है जाके इस कार्बन से बॉन्ड बनाएगा। इस कार्बन के पास पहले कितने हाइड्रोजन थे? 2, एक और हाइड्रोजन आ गया, लेकिन जब ये बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, लिहाजा ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। अब जरा देखना, ये कार्बन ये वाला, अब इसके साथ कितने हाइड्रोजन हो गए? 1, 2 और ये 1, ये 3, CH3। मैं यूं आपके सामने CH3 लिख देता हूं। बॉन्ड ये डबल क्या रहेगा? सिंगल O, और O के ऊपर क्या क्या? नेगेटिव। अब इसका नाम क्या बनेगा? दिस इज कॉल्ड मेथ ऑक्साइड आयन। दिस वन इज मेथ ऑक्साइड आयन। अब यहां तक याद रखना है, मैं पहले आपको बता रहा हूं, पहले 2 स्टेप में फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मिक एसिड में ऑक्सीडाइज हुआ, ये टर्मिनोलॉजी याद रखा करो, और साथ हाइड्राइड आयन बना। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो हाइड्राइड आयन है, ये फॉर्मेल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल को ये उसमें ऐड होकर उसको मेथॉक्साइड, अब ये हाइड्रोजन की एडिशन होती है, अब रिडक्शन होगी, मेथॉक्साइड आयन बना। अब 2 चीजें ज़हन में रखनी, आपके पास फॉर्मिक एसिड भी बन गया, मेथॉक्साइड आयन भी बना। ये 2 बातें आपने ज़हन में रखनी, ये 2 चीजें आपके पास बन चुकी हैं। ये तो स्टूडेंट, हम स्टेप नंबर 4 पे आते हैं। माय डियर स्टूडेंट, स्टेप नंबर 3 में आपके पास क्या बना था? ये मेथॉक्साइड आयन, ये वाला मेथॉक्साइड आयन, और साथ आपके पास क्या बना? फॉर्मिक एसिड। मैं इन दोनों की बात कर रहा हूं। अब जरा गौर से देखो, ये जो आपके पास फॉर्मिक एसिड है, इधर मैंने लिखा है HC डबल बॉन्ड OH, इधर जाके मैंने OH को इधर लिख दिया है, इधर OH जो है वो राइट साइड पे, इधर मैंने लेफ्ट, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब क्या होगा? ये ऑक्सीजन ये इस प्रोटॉन को अपने साथ मिला लेगी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चले जाएंगे। अच्छा, ये भी रिवर्सिबल स्टेप, ये भी रिवर्सिबल स्टेप, ये भी रिवर्सिबल, लेकिन ये क्या है? इरिवर्सिबल है। अच्छा, अब इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि ये ये हाइड्रोजन लेगा तो आपके पास बन गया जी CH3, और साथ क्या आ गया? OH। व्हाट इज दिस? दिस इज मैथानोल। दिस वन इज मिथाइल अल्कोहल, अल्कोहल बन गया, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो HC डबल बॉन्ड O, HC डबल बॉन्ड O, और इस O के ऊपर मैं नेगेटिव लिख देता हूं। ये दिस वन इज कॉल्ड फॉर्मेट आयन। फॉर्मेट आयन याद रखना, दिस वन इज एन एसिड बेस्ड रिएक्शन। जरा केमिस्ट्री को भी खंगालते हैं ना। दिस वन इज एन एसिड बेस्ड रिएक्शन। ये आपके पास बेस है, ये बेस है, क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है वो बेस है, ये प्रोटॉन देता है, लिहाजा ये एसिड है। सो दिस वन इज एन एसिड बेस्ड रिएक्शन। अच्छा, ये एसिड बेस्ड रिएक्शन है, रिएक्शन हुआ, मैंने कहा ये रिवर्सिबल है, इसका मतलब है ये रिएक्शन फेवर करता है फॉरवर्ड जाने में। क्यों? दिस वन इज स्ट्रॉन्ग बेस, दिस वन इज एसिड, ये भी कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है। अब इसके बरक्स आप इसमें देखें, ये एसिड है, अल्कोहल इस केस में एसिड है, ये एसिड है, और ये प्रोटॉन लेगा तो ये क्या है? बेस है, ये बेस है। अब ये दोनों जो है एसिड और बेस, इन दोनों एसिड और बेस के मुकाबले में ये स्ट्रॉन्ग है। अगर ये स्ट्रॉन्ग होगा तो इनका आपस में रिएक्शन जो है वो फास्ट होगा, इसलिए ये फिर आगे फॉरवर्ड। तो एक मेरे पास प्रोडक्ट बना, दैट इज मिथाइल अल्कोहल मैथानोल। अब आपके पास ये जो फॉर्मेट आयन बना, वो फॉर्मेट आयन, अब ये फॉर्मेट आयन फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा। जब रिएक्शन करेगा, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, ये सोडियम आयन इसके साथ मिलेगा, एंड यू विल गेट HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड आयन, ये कैटलिस्ट है, और ये आपका, एंड दिस वन इज सोडियम फॉर्मेट। ये आपके पास यानी 2 प्रोडक्ट आपके पास बने, एक प्रोडक्ट मिथाइल अल्कोहल और दूसरा प्रोडक्ट सोडियम फॉर्मेट। ये आपके पास रिड्यूस प्रोडक्ट, ये आपके पास ऑक्सीडेशन। असल में जो चीज बनती है ना, वो यहां पे फॉर्मिक एसिड बनता है, फॉर्मिक एसिड। माय डियर स्टूडेंट, दिस वन द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड कैनिज़ेरो रिएक्शन। बिल्कुल इसी तरह आप ना बेंजल्डिहाइड ले लें और बेंजल्डिहाइड उसका कैनिज़ेरो रिएक्शन करवाएं, तो आपके पास बेंजाइल अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट बनता है, और फिर सोडियम बेंजोएट जो सॉल्ट है उसका किसी एसिड से रिएक्शन करवाओ तो आपके पास बेंजोइक एसिड बनता है।
तो बेंजाइल अल्कोहल और बेंजोइक एसिड, अगर आपने इनको बेंजल्डिहाइड से हासिल करना है तो फिर कैनिज़ेरो। मैं आपको ना बेंजल्डिहाइड का कैनिज़ेरो रिएक्शन उसको प्रैक्टिकली समझाता हूं, तो आइए हम उसको प्रैक्टिकली देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट, कैनिज़ेरो रिएक्शन, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कैनिज़ेरो रिएक्शन इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय एन इटालियन केमिस्ट स्टैनिस्लाओ कैनिज़ेरो, और इसी के नाम पे हम इसे कैनिज़ेरो रिएक्शन कहते हैं। मैं आपको ना ये समझाना चाहूंगा कि मेरे पास ये बेंजल्डिहाइड है। बेंजल्डिहाइड वो अल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जब बेंजल्डिहाइड कैनिज़ेरो रिएक्शन शो करेगा तो हमारे पास दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक बनेगा बेंजाइल अल्कोहल और एक बेंजोइक एसिड। कि जो बेंजोइक एसिड ये साल्ट की फॉर्म में मिलता है, लेकिन फिर हम उसका एसिड से रिएक्शन करके हमारे पास ये दो प्रोडक्ट आपके पास बने, एक बेंजाइल अल्कोहल और एक बेंजोइक एसिड। ये जो बेंजाइल अल्कोहल है ना, माय डियर स्टूडेंट, दिस वन इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, दिस वन इज अ प्रीकर्सर ऑफ फ्लेवर्स एंड परफ्यूम्स, इट इज आल्सो यूज्ड एज अ वीक लोकल एनेस्थेटिक। इसके बारे इसी तरह जो हमारे पास बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड इज लार्जली यूज्ड फॉर एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। ये बहुत यूजफुल केमिकल्स हैं। अच्छा, अब हमने वो कौन कौन से केमिकल्स लेने हैं जो बेंजल्डिहाइड को बेंजोइक एसिड और बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, इसके लिए हमें चाहिए बेंजल्डिहाइड। ये बेंजल्डिहाइड जो है ना, ये बिटर आलमंड में पाया जाता है और फिर बिटर आलमंड से इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है और फिर डिफरेंट प्यूरिफिकेशन टेक्निक इस्तेमाल करके हम प्योर बेंजल्डिहाइड हासिल करते हैं। साथ ही साथ हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए जो आपको लोकली मिल सकता है। इसके साथ ही साथ हमें डाइक्लोरोमीथेन चाहिए, डीसीएम जिसे हम कहते हैं। दिस वन इज एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। हमें ना HCl भी चाहिए, HCl विच इज एन एसिड, वो भी चाहिए। ये मुख्तलिफ केमिकल्स हैं जो रिएक्शन के दौरान हमने इस्तेमाल करने। पहला आप काम क्या करेंगे, आप ये फ्लास्क लेंगे, आप इस फ्लास्क में वाटर लेंगे और उतनी ही मिकदार में आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, तो आपके पास ये एक 50% एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब आप इसमें बेंजल्डिहाइड जो है उसको ऐड करेंगे। बेंजल्डिहाइड ऐड करने के बाद आप ग्लास टॉपर से इस फ्लास्क को बंद कर देंगे। अब आपने इसको वाटर बाथ में रखकर आपने इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करना है। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, अगर आप इसको रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन करेंगे ना तो इट नीड्स सेवरल आवर फॉर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। लेकिन अगर आप इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर बाथ में इसको हीट करेंगे रिएक्शन मिक्सचर को, देन इट विल टेक लेस देन 30 मिनट्स टू कंप्लीट द रिएक्शन। तो इसका मतलब हुआ आपके पास कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन की निशानी क्या है, आपके पास ये एक येलो सॉल्यूशन बन जाएगा और ये हमें बताएगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट, आप वाटर बाथ से इसको रिमूव निकालें और अब आप इसको रूम टेम्परेचर तक ठंडा होने दें। जब ये रूम टेम्परेचर तक ठंडा हो जाएगा तो ये सॉलिडिफाई हो जाएगा। अब आपके पास ये सॉलिड मिक्सचर बना। इसमें मेनली आपके पास क्या है, इसमें मेनली आपके पास बेंजाइल अल्कोहल है और सोडियम बेंजोएट है, लेकिन इसमें बहुत थोड़ी मिकदार अनरिएक्टेड बेंजल्डिहाइड भी मौजूद है। अब आपने क्या करना है, आपने इसमें से प्रोडक्ट को सेपरेट करना है। इसके लिए बहुत मुश्किल टेक्निक्स आपको इस्तेमाल करनी पड़ती है। पहले आप बात ध्यान में रखें, ये जो बेंजाइल अल्कोहल है इट इज मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट देन इन वाटर। ऑन द अदर हैंड ये जो सोडियम बेंजोएट है इट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये एक फायदा हमें हुआ। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें पहले वाटर ऐड करेंगे। अब वाटर क्या करेगा, सोडियम बेंजोएट वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। आप इसको ये सेपरेटिंग फनल में डालकर आप इसको सेपरेट कर लें। अब आप इसमें क्या डालेंगे, अब आप इसमें ना डाइक्लोरोमीथेन डालेंगे। अब डाइक्लोरोमीथेन क्या करेगा, वो इसमें से बेंजाइल अल्कोहल अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा। आप ये प्रोसेस बार बार दोहराकर अब आपने क्या किया, आपने बेंजाइल अल्कोहल इसको डाइक्लोरोमीथेन के जरिए इस सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड से सेपरेट कर लिया। अब आपने ना इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करनी। जब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो स्टूडेंट आपके पास ये बेंजाइल अल्कोहल हासिल होगा। ये वेरी मच प्योर बेंजाइल अल्कोहल आपने हासिल किया। दूसरी तरफ मेरे पास ये सोडियम बेंजोएट है,
आपने क्या करना है, सोडियम बेंजोएट से पहले तो आपने इंप्योरिटीज को सेपरेट करना है, फिर आपने सोडियम बेंजोएट में HCl ऐड करवाना है। जब आप HCl ऐड करवाएंगे यू विल गेट द बेंजोइक एसिड अलॉन्ग विद सोडियम क्लोराइड। आप इसको फिल्टर करेंगे, जब आप फिल्टर करेंगे वेरियस अदर टेक्निक्स इस्तेमाल करके, आपके पास दीज आर वेरी फाइन क्रिस्टल्स ऑफ बेंजोइक एसिड। आप इन क्रिस्टल्स को एक दो दफा वॉश कर लें, उसके बाद आप इनको जो फिल्टर कर लें। फिल्ट्रेशन के बाद आपके पास ये वेट क्रिस्टल्स, इनको ड्राई होने दें। दीज आर वेरी फाइन क्रिस्टल्स ऑफ बेंजोइक एसिड। माय डियर स्टूडेंट, बेंजल्डिहाइड की कैनेज़ेरो रिएक्शन के दौरान जो हमारे पास प्रोडक्ट बने, दे आर बेंजाइल अल्कोहल विच इज अ रिड्यूस्ड प्रोडक्ट एंड बेंजोइक एसिड दैट इज एन ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। मैंने आपसे कहा ये जो बेंजोइक एसिड है ये एक्चुअली साल्ट की शक्ल में आता है, बाद में हम इसको एसिडिक फॉर्म में ले आते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में मैंने आपको कैनेज़ेरो रिएक्शन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, aldol कंडेंसेशन और कैनेज़ेरो रिएक्शन, ये दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने कैनेज़ेरो रिएक्शन को स्टडी किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।